नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्वासनगर विधानसभा से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एससी मोर्चा से प्रेमचंद जाटव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो दिल्ली में 12 सीटों पे जो उपचुनाव खत्म हुए हैं सर, कैसा रिजल्ट है? 3 तारीख को कैसा परिणाम आने को लग रहा है आपको? ये आप सभी का धन्यवाद। ये न्यूज चैनल वालों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, इस चुनाव के अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया कार्यकर्ताओं ने। और काफ़ी लोगों से भी हमारे को आशा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप देख भी रहे हो कि इस समय से जो सरकार चल रही है वो धांधलेबाजी वाली चल रही है साहब। इसमें दिख रहा है कि क्या नाम है, जो हम वोट डालते हैं, वोट का अधिकार हमारा छीन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मशीनों के अंदर जो गड़बड़ी करी जा रही है वो हम चाहते हैं कि इस दिल्ली में ना हो। और हम चाहते हैं कि अब जो चुनाव का रिजल्ट हो कांग्रेस के हित में आए। बिल्कुल। जिस तरह सर आप कह रहे हो, चुनाव आयोग की नज़र जो आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं ईवीएम की मशीन की खराबी बता रहे हैं सर आप। बिहार में जो सर एनडीए की जो बम्पर जीत हुई है, तो क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है या कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का ही? ये तो ये तो सब लोगों को मालूम है कि ये जो है बिल्कुल चुनाव से अलग हटके काम हो रहे हैं सारे। जो आचार संहिता होती है उसमें चुनाव वाले दिन उनको 10-10 हज़ार रुपए अकाउंट में डाले जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें ना संविधान के खिलाफ है। और जो संविधान के खिलाफ है, इस तरह से जो काम नहीं करने चाहिए सरकार को। सरकार इन चीजों का दुरुपयोग कर रही है। और साथ में उनको जो उन्होंने जिनको मकान के 10,000 रुपए देने के बाद उन लोगों की काफी काम धंधों के वो भी नाश कर दिए उन्होंने। सारी खोमचे वोमचे सब उड़ा दिए, उनका बिजनेस खराब कर दिया है। अब उन 10,000 रुपए को कितने दिन खाएंगे वो? जब रोजगार नहीं होगा तो वही वही बेरोजगारी बढ़ेगी और गुंडागर्दी बढ़नी है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सर, बिहार में जिस तरह से जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, वहीं पे अगर वहाँ की जो शहरों की बात की जाए, कई सारे जिलों में कई सारी दुकानों को तोड़ा गया है सर। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं जो छोटे मोटे व्यापारी थे जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो रास्ते पे आ जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है। ये तो रास्ते पे आना ही है जब इन्होंने अपनी नीति चलानी है। खाली चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने लालच दे रखा है, लालच दिया और वोटर लास्ट मोमेंट पे घूम गए। जबकि पूरा पूरा हमें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस में बहुत अच्छी सीटें लेकर आ ली हैं। और ये सारा कुछ हुआ नहीं, सब बदल गया ये सब जो है। और को बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। और एक ही जगह ऐसा बना दिया, यमुना नहर पार करके जाना है तो उसमें वोटिंग का भी कोई इंतजाम नहीं कोई। जबकि अगर उधर वोटर है तो उधर ही उनको बूथ बना देने चाहिए थे वोट डालने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं करा। सरकार ने हर हर हथकंडे अपनाए चुनाव को जीतने के लिए, जो भी उसे चाहे तन से मन से धन से। और उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए इसके अंदर। तो सर, दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में भी चुनाव अभी खत्म ही हुए जिस तरह आप बता ही रहे थे सर। आपके विश्वासनगर विधानसभा के अंतर्गत जो आपका वार्ड है सर, इस वार्ड की परेशानी सबसे बड़ी है सफाई व्यवस्था जो कि तो है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो जो अभी तक यहाँ पर निगम के अंदर आए हैं, इससे इस समय ज्योति रानी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है सफाई व्यवस्था से। आम आदमी पार्टी सर? आम आदमी पार्टी से जो है। और इनको और दूसरी बात ये कि सब लोग परेशान हैं। हमारे ऑफिस के सामने भी 60 फुट रोड पे गली नंबर 6 और 7 के बीच में जब भी थोड़ा सा ही पानी पड़ता है तो पानी भर जाता है। और अभी सड़क पे पानी भरा हुआ है, आपको वीडियो दिखाएंगे। और ये और गली गली में सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। और मतलब ना सफाई व्यवस्था ना ठीक तरह से कुछ भी होना है। तो ये जो है ये सरकार फेल है इस समय। और इससे पहले जो बीजेपी की थी उसमें भी खूब गंदगी पड़ी रहती थी, कूड़े नहीं उड़ते थे। और इसमें भी ऐसा ही है। और हम देख देख रहे हैं इस बात को कि सर यहाँ पर जो है जो जो अवैध जो निर्माण हो रहे हैं वो धड़ाके से हो रहे हैं। केवल उनसे उनको उनसे वहां से जो खर्चा मिल रहा है ना, उनसे उनका अपना खर्चा चल रहा है बढ़िया। और बाकी इनको कोई सफाई वफाई से कोई मतलब नहीं है। सब हर लेंटर पे उनको 2 लाख रुपए लेंटर पे जेई के द्वारा इनको पैसे पहुंच जाते हैं, जैसे भी पहुंचते हैं। तो ये जो है भ्रष्टाचार बहुत जोरों पर है। विश्वासनगर में जो मकान बन रहे हैं, क्योंकि पहले विश्वासनगर में सारी फैक्ट्रियां करती थी, अब सारे
मकानों में डेवलप हो रहे हैं, पर वो उनको कमाई का जरिया बना रखा है इन्होंने। कोई सफाई व्यवस्था का नहीं रखना, सड़कों पे बदरबू पड़े रहेंगे, सड़कों पे मकान बन रहे हैं, सड़कों और उन्हें कुछ नहीं कहना। उन्हें पता है कि पैसा तो मिल ही जाना है, बदरबू पड़ा, रेत पड़े हैं, ईंट पड़ी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल पैसा मिलना है और उसी चीज पे लेके चल रही सर ये। सर मैं आपसे जानूंगा सर, जिस तरह आप आरोप लगा रहे हो कि यहाँ पे पर लेंटर के लाखों रुपए की उगाही की जा रही है सर, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है कि सर? नहीं, प्रशासन तो फेल है ही। और ये तो गरीब लोगों को देखो ना, जिनको पूरा यहाँ पर जीवन लग जाता है घर बनाने मकान बनाने के लिए, पूरे जीवन के पैसे लग जाते हैं। किसी कोई रिटायर होता है, वो पेमेंट लगाता है, पूरे साल की, पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, और इनको बीच में इनको इस तरह का वो चाहिए कि हाँ भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तुम मकान बना रहे हो। तो इस तरह का ये होना नहीं चाहिए, और ये जो बहुत गलत हो रहा है। तो सर मैं आपसे जान लूंगा, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? नहीं, हम जो अगर सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमारे को इस तरह की मिलता मौका, तो हम इस मौके के अंदर हम ये चाहेंगे कि जो सफाई व्यवस्था है, जिस तरह से हमारे आसपास के सूरजमल विहार है और आनंद विहार है, ऋषभ विहार है, इसमें हरियाली और साफ सफाई रहती है, इसी प्रकार से हम चाहेंगे विश्वास नगर में चमकता धमका के रखें, और और जो है साफ सफाई का पूरा इंतजाम रखें। तो इस चीज को हम चाहेंगे। बिल्कुल। आपसे जानने की भी कोशिश करते हैं सर, काफी लंबे समय से आप अन्य पार्टी में से जुड़े रहे, अब आप कांग्रेस में आए हो सर, तो क्यों आए आप कांग्रेस में? क्या आपको बातें, किस चीज को लेकर आप जागरूक हुए जो आप कांग्रेस से जुड़े सर? देखो, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मुझे पर्सनली ही वो जाना है। मैं लोगों के, अपने समाज के लोगों को और जनता की तरफ देखता हूँ कि हमारे को अभी जिस तरह से हाल चल रहे हैं, वो हमारे संविधान के ऊपर भी वो है, अटैक है, हमारे आरक्षण के ऊपर भी वो है, क्यों और लगता है हमारे सर? दलितों के ऊपर भी अत्याचार चल रहे हैं। तो ये जो अत्याचार चल रहे हैं, इनको रोकने के लिए, बीजेपी सरकार को रोकने के लिए, तो हमें हमें यहाँ पर कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। हम कांग्रेस में इसलिए जुड़े हैं कि कांग्रेस में अब साथ लग के और इस अत्याचार को रोकने का काम करना है। कांग्रेस को लाकर सरकार में कांग्रेस को लाएंगे, जो अपना संविधान की बात करती है, जो आरक्षण की बात करती है, और अपना देश को बचाने की बात करती है। क्योंकि देश तो जो है पूरा गुलामी की तरह होता जा रहा है, कि सारे जो भी संसाधन है ये सब, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन, सब बेचने का काम कर रही है। अब अडानी और अंबानी के क्या नाम है, ये सरकार बनकर रह गई है। तो ये जो है बहुत गलत हो रहा है। आगे हमें दिख रहा है कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है, तो हमें इसको बचाने के लिए हमें कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। कांग्रेस का साथ देकर ही हम इस तरह के इनसे बच सकते हैं। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे सर आप? मैं बस ये चाहता हूँ कि अब जो, अगर हमारे को देश को खुशहाल बनाना है और कुछ करना है, इस तरह की बीजेपी को रोकना पड़ेगा। हमारे को बीजेपी को रोकने के लिए हमारे को कांग्रेस का साथ देना है। कि छोटी मोटी जो पार्टी है, ये इनको बीजेपी को रोक नहीं पाएगी। केवल एक राहुल गांधी है जो एकदम हमारे विपक्ष नेता है, और जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। अभी भी उनकी रैली वेली ये सब चलती रह रही है। तो हम ये चाहेंगे सब, पूरा देश कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस को आगे बढ़ाए, कांग्रेस को जिताए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।